आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बच्चों, मैं राजेश महावर आप सबका अभिवादन करता हूँ। प्यारे बच्चों, विद्यालय प्रसारण में आप विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी लेते हैं। आज सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 की बारी है और परीक्षा के संबंध में आपको जानकारी देंगे आपके शिक्षक श्री नवीन गहलोत जी। आपसे ये आग्रह रहेगा कि कागज और पेंसिल आप लेकर बैठें, जिससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लिख सकें और परीक्षा के लिए जो मुख्य बिंदु आपको बताए जाएंगे उनका फायदा आप ले सकें। तो कक्षा में चलें। नमस्कार बच्चों, नव वर्ष की अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं नवीन गहलोत सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का परीक्षा माला कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और साथ ही कामना करता हूं कि यह नया साल आपके जीवन में नई उत्साह, नई ऊर्जा और अनंत प्रेम का संचार करें और आपकी मनोकामनाएं पूरी करे। बच्चों, आज के शिक्षा माला कार्यक्रम की शुरुआत हम निम्न पंक्तियों के साथ करते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रेन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वह खोवत है, जो जागत है वह पावत है। कैसी लगी बच्चों कहानी? प्यारे बच्चों, ये पंक्तियां आगामी समय में आने वाली परीक्षा के लिए आपके ऊपर पूर्णतया सटीक बैठती है। जी हाँ बच्चों, हम आज बात कर रहे हैं आगामी समय में आने वाली परीक्षाओं की। बच्चों, आगामी वार्षिक परीक्षा को लेकर आपके मन में दुविधा और उत्साह का भाव जरूर होगा, जो एक मानवीय स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्यारे बच्चों, शिक्षा विभाग द्वारा जारी पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न के आधार पर जो परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, उसी के आधार पर आज हम परीक्षा माला कार्यक्रम के अंतर्गत आपको आगामी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और परीक्षाओं में आपकी क्या रणनीति रहेगी, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम की जानकारी के साथ तैयारी कैसे करें और परीक्षा में पेपर का प्रारूप कैसा रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। बच्चों, आपने एकलव्य की कहानी तो सुनी ही होगी। किस प्रकार से एकलव्य ने अभ्यास के माध्यम से अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया था। बच्चों, एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर केवल अभ्यास के माध्यम से ही अपने आप को महान धनुर्धर बनाया था। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि गुरु द्रोणाचार्य को स्वयं को भी पता नहीं था कि एकलव्य उन्हें अपना आदर्श मानकर अभ्यास कर रहा था। जी हाँ बच्चों, बिना गुरु के जब एकलव्य अपनी निपुणता का परिचय दे सकता है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, सही सुना आपने। आप एकलव्य से कम नहीं हो। आप भी लगातार अभ्यास करके अपनी योग्यता का प्रदर्शन आगामी परीक्षा में कर सकते हो। बच्चों, आगामी परीक्षा की रणनीति के लिए यह परीक्षा माला कार्यक्रम आपके लिए एक रामबाण साबित होगा। तो बच्चों, चर्चा करते हैं हम आगे। बच्चों, जिस प्रकार से एक युद्ध बिना रणनीति के नहीं लड़ा जा सकता, उसी प्रकार एक परीक्षा भी बिना रणनीति के पास नहीं की जा सकती है। बच्चों, सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम हमारे समाज, हमारे अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आपको पता है, परीक्षा में सामाजिक अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होगा जो 100 अंकों का निर्धारित किया गया है। इन 100 अंकों में से 80 अंकों के प्रश्न
आपकी पाठ्य पुस्तक सामाजिक अध्ययन से आते हैं, जिन्हें करने के लिए आपके पास 2 घंटे और 30 मिनट का समय होता है। शेष 20 अंकों में से 16 अंक स्थानीय परीक्षा के अंकों के आधार पर दिए जाते हैं तथा शेष 3 अंक कार्य पुस्तिका, पोर्टफोलियो और साप्ताहिक क्विज पर आधारित होते हैं तथा 1 अंक मौखिक परीक्षा के आधार पर दिया जाता है। इस प्रकार से बच्चों परीक्षा में अंकों का विभाजन होता है। बच्चों अब बात करते हैं प्रश्न पत्र की। इससे 30 प्रश्न होंगे, जिनमें अति लघु उत्तरात्मक तथा निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न होंगे तथा 1 प्रश्न मानचित्र से संबंधित भी होगा। बच्चों अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं, जिनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना होता है। इसीलिए बच्चों इस प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए आपको विशेष ध्यान देना होता है। जब भी आप किसी अध्याय का अध्ययन करें तो आप उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को, तथ्यों को तथा महत्वपूर्ण तारीखों को अपनी पेंसिल की सहायता से अंडरलाइन करते जाएं। बच्चों मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपके द्वारा किया गया यह महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार के प्रश्नों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में आने वाले 10 अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो कि 1 अंक के होते हैं, वह प्रत्येक प्रश्न आपके द्वारा की गई इसी प्रकार की मेहनत पर आधारित होगा। समझ में आया ना बच्चों? जी हाँ, और बता दूं मैं आपको, प्रश्न पत्र में 8 प्रश्न लघु उत्तरात्मक प्रकार के होंगे, जिनमें से प्रथम 3 प्रश्नों के उत्तर आपको 40 से 50 शब्दों में देना होता है। ये प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होते हैं तथा शेष 5 प्रश्न जिनके उत्तर आपको 80 से 100 शब्दों के मध्य लिखना होता है। बच्चों इनमें प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होता है। और हाँ बच्चों, जो निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न होंगे उनके उत्तरों की शब्द सीमा 150 शब्दों की होगी। और हाँ बच्चों, निबंधात्मक प्रश्न लिखते समय आपको यह ध्यान देना है कि प्रश्नों की भाषा सरल और स्पष्ट हो तथा इस प्रकार के प्रश्नों में शब्दों का तथा तथ्यों का उचित समावेश हो। बच्चों साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब देते वक्त आप उत्तर को बिंदुओं में लिखने का प्रयास करें तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को अंडरलाइन आवश्यक रूप से करें, जिससे आपकी उत्तर पुस्तिका जांचने वाले शिक्षक पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपके अधिक से अधिक नंबर आएंगे। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना है कि उत्तर लिखते समय आपको अनावश्यक कटिंग नहीं करनी है। आपको पता है इससे क्या होता है? जी हाँ, इससे प्रदर्शित होता है कि विद्यार्थी में आत्मविश्वास की कमी है और मेरे बच्चों में आत्मविश्वास की बिल्कुल कमी नहीं है। बच्चों अब हम हमारी सामाजिक अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु को इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें से संबंधित प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में शामिल होंगे। प्यारे बच्चों, हम सर्वप्रथम
इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, इतिहास किसे कहते हैं आपको पता है? जी हाँ, मैं बताता हूँ। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का तिथि क्रम के अनुसार संकलन इतिहास कहलाता है। बच्चों, इतिहास में आपको अपने उत्तर बिंदुओं में देने का प्रयास करना है, जो एक प्रभावशाली तरीका होता है। इससे आपकी उत्तर पुस्तिका जांचने वाले पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपको अधिक अंक मिलते हैं। अब बात करते हैं भूगोल विषय की। तो प्यारे बच्चों, यह विषय आपको भौतिक पर्यावरण की जानकारी प्रदान करता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं भौतिक शब्द का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, मैं बता दूं। भौतिक शब्द का अर्थ होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। बच्चों, आपने अपने चारों ओर पहाड़, नदियां, झरने इत्यादि को देखा ही होगा। क्या आप इन्हें छू सकते हैं? बिल्कुल छू सकते हैं। तो बच्चों, यही तो भौतिक है। जी हाँ, हम इसी भौतिक पर्यावरण का अध्ययन भूगोल विषय के अंतर्गत करते हैं। आप भूगोल विषय के प्रश्नों का जवाब देते समय विषय वस्तु के बिंदुओं के साथ मानचित्र का भी समावेश कर सकते हैं। बच्चों, अब भूगोल के पश्चात हम बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान की। राजनीतिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। मानव अपने सामाजिक जीवन के साथ राजनीतिक जीवन के पहलुओं को भी साथ में जीता है। बच्चों, हमारी जिंदगी में हम चारों तरफ कोई न कोई संस्था, स्कूल, कॉलेज, पंचायत इत्यादि को देखते हैं और यह पाते हैं कि वहां पर काम करने वाले लोग किसी न किसी प्रकार से राजनीति से प्रभावित होते हैं। जी हाँ, आपने अपने गांव के सरपंच साहब को देखा होगा। बिल्कुल, वह लोकतंत्र के अंदर चुने हुए जनता के नुमाइंदे हैं। अच्छा, लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में, लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि डेमोक्रेटिक सिस्टम इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल्स, फॉर द पीपुल्स एंड बाय द पीपुल्स। प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। इसीलिए बच्चों, ये विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बच्चों, राजनीतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का हल करते समय हमें वर्तमान समय के महत्वपूर्ण पदों पर कौन व्यक्ति काम कर रहा है, इसकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम तथ्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तथ्यात्मक ज्ञान राजनीतिक विज्ञान के प्रश्नों को हल करते वक्त उपयोगी सिद्ध होता है। राजनीतिक विज्ञान के प्रश्नों का जवाब देते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उत्तर सुस्पष्ट और तथ्यात्मक रखें, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग ना करें। तो बच्चों, इस प्रकार से आप सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आने वाले विषय विभाजन को समझ चुके होंगे तथा उनसे संबंधित जानकारी भी आपको प्राप्त हो चुकी होगी। साथ ही हमने संबंधित विषय से परीक्षा में आने वाले अंक भार को समझ लिया है और अब हम उन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा के दौरान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें परीक्षा के दौरान स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रखना है। बच्चों, यह परीक्षा केवल मात्र आपकी तैयारी का आकलन है, अतः आप सभी को सहज और तनाव मुक्त रहना है। इसके लिए जरूरी है आप प्रातःकाल जल्दी उठें और नियमित व्यायाम करें तथा उसके पश्चात
जो मनन करने की विषय वस्तु है उसका दोहरान करें, क्योंकि सुबह के वक्त याद की गई विषय वस्तु हमारे स्थायी मस्तिष्क में चली जाती है। बच्चों, परीक्षा के दौरान आपको एक उत्तर पुस्तिका दी जाएगी जिसमें हमें हमारे उत्तर लिखने होते हैं। इसीलिए आप परीक्षा से पहले तय समय के अनुसार परीक्षा से पूर्व ही उत्तर लिखने की तैयारी करें, ताकि परीक्षा कक्ष में हम सभी प्रश्नों का जवाब तय समय में दे सकें। बच्चों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि उत्तर पुस्तिका में अपने रोल नंबर, विषय और दिनांक से संबंधित प्रविष्टियां साफ और स्पष्ट शब्दों में अंकित करना चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप आपकी कक्षा में उपस्थित शिक्षक महोदय की सहायता ले सकते हैं, ताकि प्रविष्टियों में कोई त्रुटि ना रहे। और साथ ही यह भी ध्यान रखें कि उत्तर पुस्तिका में कहीं भी आपको अपना नाम, स्कूल का नाम अंकित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बोर्ड परीक्षा की गोपनीयता भंग होती है। बच्चों, परीक्षा कक्ष में प्रतिदिन परीक्षा से आधे घंटे पहले पहुंचें, ताकि आप जल्दबाजी से होने वाली गलतियों से बच सकें। परीक्षा कक्ष में पहुंचने के पश्चात आप रोल नंबर के अनुसार अपने निश्चित स्थान पर बैठें और उत्तर पुस्तिका का इंद्राज पूरा करने के पश्चात अपना प्रश्न पत्र हल करना प्रारंभ करें और बीच बीच में कक्ष में लगी हुई घड़ी की ओर देखते रहें, ताकि आप सही समय पर उत्तर लिख सकें। बच्चों, उत्तर लिखते समय वर्तनी की शुद्धता और सुस्पष्ट लेखनी का भी ध्यान रखें। आपकी भाषा शैली प्रभावी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी लिखावट परीक्षक को प्रभावित करती है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि परीक्षा कक्ष में बैठने के पश्चात आप आसपास ये जांच लें कि कोई कागज का या कुछ लिखा हुआ कागज का टुकड़ा आसपास नहीं पड़ा हुआ हो, क्योंकि नकल विरोधी अधिनियम 1992 के नियमों के अनुसार अनुचित साधनों का प्रयोग करना तथा इस अधिनियम का उल्लंघन करना हमारे लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता है। बच्चों, परीक्षा के दौरान जो 2 प्रश्न पत्रों के बीच का अवकाश होता है, उसमें आप अपनी दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें। पूरी नींद लें, पौष्टिक भोजन करें और ऐसा कोई कार्य या हार्ड वर्क नहीं करें जिससे आपको थकान महसूस हो। बच्चों, परीक्षा आपका वार्षिक मूल्यांकन करती है, जो एक सतत प्रक्रिया है। इसकी तैयारी एक दिन या एक सप्ताह में नहीं की जा सकती, अतः आप नियमित रूप से समय सारणी के अनुसार अपनी तैयारी करते रहें। परीक्षा माला कार्यक्रम को जो अभिभावक सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि अपने बच्चों का पूरा सहयोग दें तथा उनमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें तथा उनके खान पान का भी ध्यान रखें। परीक्षा से पूर्व अपना प्रवेश पत्र, 2 पेन, पेंसिल, स्केल और पारदर्शी छोटे बैग को साथ लेकर जाएं तथा कोविड-19 को भी ध्यान रखते हुए मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। प्यारे बच्चों, आशा है कि आपने हमारा परीक्षा माला कार्यक्रम ध्यान से सुना होगा और आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। आप सभी बच्चों को मैं नवीन गहलोत आने वाली बोर्ड परीक्षाओं की अनंत शुभकामनाएं देता हूं और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत। तो प्यारे बच्चों, परीक्षा माला कार्यक्रम में आज की कड़ी में आपने ये जाना कि परीक्षा के लिए किन किन बातों को आपको ख्याल रखना है। खास बात ये कि अपने उत्तर बिंदुवार लिखें, जो महत्वपूर्ण हो उसे रेखांकित यानी अंडरलाइन कर दें और अनावश्यक काटा पीटी से भी बचें। आशा करते हैं आप परीक्षा के इन तरीकों को अपनाएंगे और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।